और 1,00,000 मंत्र हैं, तो वेद 3 मार्ग हम सबके कल्याण के लिए प्रशस्त करता है, बताता है। 3 मार्ग। इन तीनों मार्गों में से किसी भी एक मार्ग का आश्रय ले लोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। 3 सिद्धांत बताता है, इन 3 सिद्धांतों में से कोई भी एक सिद्धांत पकड़ लोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। तो वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना। एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है, एक उपासना मार्ग है। उपासना को भक्ति भी कह सकते हैं। नारायण। अब ये जो उपासना मार्ग है, उप समीपे धातु है। उप समीपे धातु है, अर्थात भगवान के जो सबसे निकट हो, भगवान के जो सबसे निकट हो, वो उपासना सिद्धांत है, जिसमें भक्त आते हैं। आपके समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा नैकट्य जो प्राप्त होता है वो भगवान के भक्तों को होता है। गीता में ज्ञान के ऊपर भी चर्चा है, सांख्य के ऊपर भी चर्चा है, भक्ति के ऊपर भी चर्चा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी प्रतिज्ञा किसी के लिए नहीं करवाई जैसी भक्तों के लिए करवाई। कैसी प्रतिज्ञा करवाई? अर्जुन को कहा, अर्जुन प्रतिज्ञा करो, जल हाथ में लो, प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा क्या करना है? बोले प्रतिज्ञा करो कि कृष्ण के भक्तों का नाश नहीं होता, कृष्ण के भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, प्रतिज्ञा करो। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। अर्जुन बोले कमाल है कृष्ण, भक्त तुम्हारी प्रतिज्ञा मुझसे करवा रहे हो, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा अर्जुन बात ऐसी है, मेरी प्रतिज्ञा का तो कोई भरोसा है नहीं, भक्तों के चक्कर में मेरी प्रतिज्ञा भी टूट जाती है, जैसे पितामह भीष्म के आगे टूट गई। मैं अपनी प्रतिज्ञा भले ही छोड़ दूं, लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा को पूरा जरूर करता हूं। इसलिए अर्जुन तू मेरा भक्त है, तो तू प्रतिज्ञा कर कि कृष्ण के भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। कौन ते ये प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, तो प्रतिज्ञा ली। ऐसी प्रतिज्ञा ज्ञानी के लिए नहीं ली है, ऐसी प्रतिज्ञा और किसी के लिए नहीं ली है। एक बार ज्ञानी और एक भक्त दोनों मिले आपस में, और दोनों जब मिले तो एक कहता है ज्ञानी, और भगतराज कैसे हो? बोले महाराज प्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ा प्रभु का नाम लेते हो, चलो लो तुम्हारा इसी में कल्याण हो जाएगा। तुम्हें पता है भगवान हमारे बहुत निकट रहते हैं, ज्ञानियों के निकट भगवान बहुत रहते हैं। भक्त कहता है भैया हमें तो लगता है हमें उनका ज्यादा सामीप्य मिला है, हमें उनका नैकट्य ज्यादा प्राप्त हुआ है। अरे ना 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 ना, ज्ञानी बोलता हम हमारे पास ग्रंथों का ज्ञान भरा पड़ा है, हमारे निकट भगवान रहते हैं। और भक्त कह रहा है हम भगवान के निकट ज्यादा रहते हैं। महाराज ध्यान देना, दोनों में कुछ अंतर है। जैसे एक बच्चा कहे कि माता पिता कहां रहते हैं? बोले हमारे साथ रहते हैं। एक बच्चा कह रहा है माता पिता हमारे साथ रहते हैं, और दूसरे बच्चे से पूछा तुम्हारे माता पिता किसके साथ रहते हैं? बोले हमें ये तो पता नहीं, लेकिन हम माता पिता के साथ रहते हैं। अंतर है दोनों में। एक कहता है कि माता पिता मेरे साथ रहते हैं, और दूसरा कहता है मैं माता पिता के साथ रहता हूं। तो जिसमें यह है कि माता पिता मेरे साथ रहते हैं उसमें अभिमान है, उसमें अहंकार है, और दूसरा कहता है कि मैं माता पिता के साथ रहता हूं, उसमें निरभिमानिता है। तो ज्ञानी कह रहा है कि भगवान हमारे ज्यादा निकट है, और भक्त कहता है कि हमें भगवान का नैकट्य ज्यादा प्राप्त हुआ है, हम ज्यादा निकट हैं। तो दोनों भगवान के पास चलते हैं। बोले चलो आज भगवान के पास ही फैसला हो जाए
कि भगवान का तुमसे क्या संबंध है और हमसे क्या संबंध है। दोनों एक साथ आए तो भगवान भी बेचारे सोच में पड़ गए कि आज महाराज सूरज और चांद दोनों एक साथ कैसे आए। आकर के भगवान के चरणों में दोनों ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा आओ ज्ञानी। अरे भगत राज कैसे आना हुआ। भगत राज ने प्रणाम करते हुए नेत्रों में अश्रु भरते हुए कहा प्रभु ये ज्ञानी कह रहे हैं कि आप इनके ज्यादा निकट हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपका नैकट्य ज्यादा प्राप्त हुआ है, सामीप्य ज्यादा प्राप्त हुआ है। ज्ञानी बोलता है प्रभु इसने कभी कोई ज्ञान का अवलंब तो इसके पास कुछ है नहीं। आप तो जानते हैं मैंने कितने सारे वेद कितने सारे पुराणों को पढ़ा है, उपनिषद पढ़े हैं। मंत्रों के द्वारा आपकी मूर्ति में प्रतिष्ठा करने का काम तो हम ही करते हैं। अगर मंत्र ना पढ़े तो आपकी मूर्ति में प्रतिष्ठा कैसे है प्रभु। मंत्र तो चैतन्य है। तो मैं कह रहा हूं कि भगवान मेरे ज्यादा निकट है। अब आप ही निर्णय करिए कि आपका मुझसे क्या संबंध है और इससे क्या संबंध है। भक्त ने कहा प्रभु बता दीजिए आज। भगवान ने कहा भैया सुनो मेरे लिए दोनों ही ठीक है। जैसे एक पिता के दो पुत्र हों और पिता से कोई पूछे कि आपको कौन ज्यादा प्यारा है तो पिता क्या कहेगा, तो भैया मेरे तो दोनों ही आंख के तारे हैं, मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। ज्ञानी बोला प्रभु डिप्लोमेटिक आंसर मत दो, एकदम स्पष्ट बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा सुनो भैया भगत राज ये जो ज्ञानी है ना ये मेरी आत्मा है। जैसे ही सुना ज्ञानी ने वो तो बहुत प्रसन्न हो गया और भगत राज आंख में आंसू भरकर ठीक है प्रभु बड़ी कृपा प्रणाम प्रभु चले अब हम। भगवान ने कहा कहां जा रहे हो, अब और सुनने को रह क्या गया है। इतना ऊंचा स्थान तो आपने इनको दे दिया, हम तो चरणों में ही हैं। अरे पहले पूरी बात तो सुन ले। बोले क्या, बोले ज्ञानी मेरी आत्मा है लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है। ज्ञानी और भक्त में अंतर क्या है, ज्ञानी बड़ा बेटा है, भक्त छोटा बेटा है। बेटा बड़ा हो जाए तो माता पिता का ध्यान रखता है और बेटा छोटा हो तो माता पिता उसका ध्यान रखते हैं। ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर हमारे लिए सिद्धांत और मंडन का करता है, मंडन का सिद्धांत बनाता है कि भगवान है भगवान है, और कई कई प्रमाण के श्लोकों को, वेद के पुराण के श्लोकों को, मंत्रों को कह करके हमारी प्रतिष्ठा करता है। नास्तिक समाज में भी ये बड़ा बेटा है, ये हमारा ध्यान रखेगा। लेकिन भक्त मेरा छोटा बेटा है, उसका ध्यान तो हमको ही रखना है। इसलिए भक्त हमारे ज्यादा निकट है। छोटा बेटा तो गोद में रहता है। तो उपासना करने वाला जो है, ज्ञानी के पास में ज्ञान का अवलंब होता है, लेकिन भक्त के पास में न ज्ञान का अवलंब है न कर्म का अवलंब है। उसके पास तो केवल भगवान का ही अवलंब होता है और कोई सहारा ही नहीं है। इसलिए उपासना सिद्धांत जो वेद में बताया गया है, उस उपासना सिद्धांत में 16,000 मंत्र हैं। उपासना सिद्धांत के, उपासना मार्ग के मंत्रों की संख्या 16,000 और उपनिषदों की संख्या 108। तो भगवान के साथ जो 16,108 हैं पटरानी जिनका विवाह हुआ है, वो कोई साधारण, इसकी आध्यात्मिक दृष्टि से इसे देखें तो 16,000 उपासना कांड के मंत्र और 108 उपनिषद, इनके साथ में भगवान का पाणि ग्रहण संस्कार हुआ है, इन्हीं के साथ भगवान का विवाह हुआ है। ये ही भागवत रहस्य में परम पूज्य संत श्री डोंगरी जी महाराज ने प्रतिपादित किया है। अब दूसरी बात, विवाह तो हो गया, प्रत्येक पटरानी के गर्भ से 10-10 पुत्र जन्म लेकर के आए, लेकिन रुक्मणी के 10 पुत्र के साथ में एक कन्या भी जन्म लेकर के आई। और महाराज कन्या का नाम चारुमती, चारुमती, और इनका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ हुआ है। और उसके बाद में
भगवान कहे रुक्मिणी के भाई रुक्मी जो थे, जिनकी आधी दाढ़ी आधी मूछ भगवान ने जय जय श्री सीताराम कर दी थी, तो उनकी कन्या का विवाह और कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ है। और इस विवाह के कार्यक्रम समारोह में बलभद्र श्री बलराम जी के द्वारा और रुक्मी का वध भी हुआ है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी है। बोलिए बलराम जी महाराज की जय, बलभद्र भगवान की जय। और उसके बाद में अच्छा भगवान रुक्मिणी के साथ परिहास भी करते हैं, वह प्रसंग भी यहां पर रहा है। गृहस्थ में पति पत्नी में थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलती है और होनी भी चाहिए। थोड़ा बहुत हास परिहास नहीं रहा तो गृहस्थ नीरस हो जाएगा, इसलिए भगवान ने यह परिहास का भी एक अभिनय किया। और उसके बाद में भगवान वामन के बड़े कृपापात्र बलि और बलि के पुत्र हुए, उनका नाम बाणासुर। ये शिव के बहुत बड़े उपासक थे, शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब मृदंग बजाते थे 2 हाथों से तो भगवान शिव नाचते थे, नृत्य करते थे। तो एक दिन प्रसन्न हो गए कि तू इतना बढ़िया मृदंग बजाता है, हम प्रसन्न है, वरदान मांग, क्या चाहिए? बोले प्रभु मेरे 2 हाथों से मृदंग बजाने पर आप इतने प्रसन्न होते हो तो वरदान स्वरूप मेरे लिए आप 1000 हाथ दे दें। तो क्या होगा, मैं 1000 हाथों से मृदंग बजाऊंगा और आप प्रसन्न होंगे। भगवान ने तथास्तु वरदान दिया। बोले मेरी प्रसन्नता के लिए तू ये कर रहा है, मैं तुझसे और प्रसन्न हूं, वरदान मांग। बोले प्रभु वरदान अगर आप मांगने को कहते हो तो आप एक कृपा कर दो। बोले क्या? हमारे पिताजी के यहां पर भगवान वामन द्वारपाल बने थे। बोले हाँ बने थे, तो आप हमारे दरवाजे पे बन जाओ। अब हमारे पिता के यहां पर एक गेट कीपर भगवान के रूप में है, तो कम से कम उन पिता का पुत्र हम हैं, तो हमारे भी दरवाजे पर आप गेट कीपर बन जाओ तो क्या बिगड़ जाए? भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, रहेंगे तुम्हारे रक्षक बन करके। दरवाजे पर खड़े त्रिशूल लेकर के हो गए। ये बाप बेटा दोनों चतुर हैं महाराज। देखो अब आपको बताऊं, बाणासुर की एक कन्या थी, इसका नाम उषा। उषा ने एक दिन स्वप्न देखा और स्वप्न में अपने पति को देखा, होने वाले पति को। उषा की एक सहेली थी, कुंभांड की पुत्री, उसका नाम था चित्रलेखा। तो उषा ने अपने सहेली से कहा चित्रलेखा से, चित्रलेखा मैंने स्वप्न में अपना पति देखा। चित्रलेखा के पास में बहुत बड़ी कारीगरी थी, वो सुंदर सुंदर चित्र काढ़ना जानती थी। तो उसने कहा पति का नाम वाम नहीं जानती, तो ठीक, तो चित्र काढ़ा। देवताओं के चित्र काढ़े, इनमें कोई है? बोले नहीं। गंधर्वों के चित्र काढ़े, इनमें कोई है? अब जैसे ही धरती के राजाओं के चित्र काढ़े, इनमें? बोले नहीं। अब यदुवंशियों के चित्र जैसे ही काढ़ने लगी, उनमें भगवान कृष्ण का चित्र काढ़ा तो महाराज लज्जा आ गई इसे। क्यों? ये मेरे दादा ससुर लगते हैं होने वाले। अब जैसे ही प्रद्युम्न का चित्र काढ़ा तो महाराज और घूंघट लगा लिया, मेरे होने वाले ससुर लगे। स्नेह उमड़ पड़ा। और अनिरुद्ध का जैसे ही चित्र काढ़ा प्रद्युम्न के पुत्र का, उसी समय शर्मा गई, लजा गई और कहने लगी यही है जिनको मैंने अपने पति के रूप में देखा है। बोले ये तो कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध हैं। बोले अब इनको लेकर के आओ। महाराज ये गई है और सोते हुए पलंग पर लेटे हुए अनिरुद्ध को पलंग समेत उठा लिया। अकेले अनिरुद्ध को नहीं लाई, पलंग समेत ले आई। आप सोचिए भगवान कृष्ण की द्वारिका की क्या सिक्योरिटी रही होगी। लेकर के चल दी और जैसे ही लेकर के आई है, महाराज यहां पर अंदर पहुंचे हैं,
सुबह उठे अनिरुद्ध तो बगल में अपने एक कन्या को देखा, अचंभित हो गए, सोए कहां थे और उठे कहां पर है और कौन है ये। तो सारी बात उषा से पता लगी और उषा ने कहा कि भगवान मैंने पति रूप में आपको देखा है, यह मिथ्या नहीं है। क्यों नहीं है? आप ही मेरे होने वाले पति हैं। इस बात को ऋषि दुर्वासा ने पहले ही हमसे कह दिया था। ऋषि दुर्वासा ने। ये कौन है उषा जानते हो? एक तिलोत्तमा नाम करके अप्सरा हुई थी, तिलोत्तमा। महाराज बलि का एक पुत्र हुआ था, उसका नाम साहसिक। तो साहसिक तिलोत्तमा अप्सरा को लेकर के एक बार गंधमादन पर्वत पर विहार करने के लिए गया, जहां पर ऋषि दुर्वासा, देखो मोबाइल फोन ये सब साइलेंट कर दें, बार बार बीच में बजते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो विहार करने के लिए, विहार इसको लेकर तिलोत्तमा को गया, वहां ऋषि दुर्वासा समाधि में बैठे हुए थे। विहार करने में ऋषि दुर्वासा की समाधि भंग हुई और ऋषि दुर्वासा ने साहसिक को शाप दिया, एकदम गधा ही है तू, गधा। तुझे ये भी नहीं पता कि समाधिस्थ बैठे हुए ऋषि मुनियों की समाधि को इस प्रकार से भंग नहीं करना चाहिए, जा तू गधा हो जा। और ये ही साहसिक एक असुर हुआ, उसका नाम धेनुकासुर, और साथ में जो अप्सरा थी तिलोत्तमा, यही तिलोत्तमा को शाप मिला, ये बाणासुर की कन्या उषा हुई है। और दुर्वासा ऋषि ने कह दिया था, तिलोत्तमे भारते त्वं बाणपुत्री भविष्यसि श्री कृष्ण पौत्राश्लेषेण पुनः पूता भविष्यसि। महाराज पहले ही कह दिया इस बात को, ये गर्ग संहिता का प्रमाण मैंने आपको दिया है अभी। तो जब सारी बात अनिरुद्ध को पता लगी, फिर तो साथ रहने लगे। एक बार उषा अपने छत पर खड़े होकर के बाल काट रही थी। कुछ बुजुर्गों ने, अनुभवी लोगों ने देखा तो बाणासुर के पास खबर करी, महाराज आपकी पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष जरूर है। बोले कैसे? बोले आपकी पुत्री के शरीर में हमने कौमार्य के चिन्ह नहीं देखे। कौमार्य का चिन्ह माने बैचलर की पहचान नहीं है, ऐसा शरीर हमने देखा जैसे शादी हो चुकी है, कोई पुरुष है। तो कहा मेरे रहते हुए पक्षी पर नहीं, परिंदा पर नहीं मार सकता, कौन पहुंचा? सेना की छोटी टुकड़ी लेकर के अपनी कन्या बाणासुर, महाराज उषा के कक्ष में जैसे ही बाणासुर गया, दरवाजा खोला, ये उषा और अनिरुद्ध बैठ के चौसर खेल रहे थे। जैसे ही देखा है अनिरुद्ध को, तो कैसा लगा अनिरुद्ध? जैसे महाराज कामदेव का अपना पुत्र बैठा हो। बोले कामात्मजम तम और भुवनैक सुंदरम, इतनी गूंज नहीं होनी चाहिए रे। कामात्मजम तम भुवनैक सुंदरम श्यामम पिशंगांबरमंबुजेक्षणम बृहद्भुजम कुंडल कुंतल त्विषा स्मितावलोकेन च मंडिताननम। ऐसा सुंदर पुरुष देखा कि हमने इससे पहले नहीं देखा। लगता है कामदेव की ही मूर्ति सामने बैठी हुई है। महाराज बाणासुर ने देखा कि लेकिन मेरे रहते, अभिमानी तो था, इसने अपनी सेना को कहा पकड़ लो इसके लिए। जैसा दादा वैसा पोता। दादा ने रथ का पहिया उठाया चक्र की तरह से, और यहां ने पलंग को पहिया तोड़ लिया, और पलंग का पहिया तोड़ करके महाराज सैनिक को मार मार करके गिराया। बोले हे प्रभु, हे देवादिदेव, केवल सुंदर नहीं है, शक्तिशाली भी है। फिर बाणासुर ने नागपाश में इसको बांध दिया। उषा प्रार्थना करती रह गई, नहीं स्वीकारा, जेल में बंद कर दिया। महाराज आपको बता, मैं इधर भगवान श्री कृष्ण के पास देवर्षि नारद के द्वारा समाचार मिला
बोले द्वारिकाधीश की जय। आओ देवर्षि, कैसे आना हुआ? बोले आपके महल में नौकर चाकर मुनि में है कि नहीं? अकाउंटेंट है या नहीं? बोले सब है। बोले अकाउंटेंट फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, कोई काम धाम नहीं कर रहे। बोले कैसे? बोले आप देख लीजिए आपके सामान पूरे हैं कि नहीं। अकाउंटेंट तो एक ही चीज का हिसाब रखते हैं, आप देख लीजिए। घर के जितने सामान देखे सब पूरे। बोले सामान तो पूरे। बोले बच्चे गिनिए, अब जैसे ही बेटा गिने सब पूरे। बोले पूरे, आगे गिनिए। और जैसे ही पौत्रों की संख्या गिनने के लिए मुनीम बैठाए, महाराज कंप्यूटर में से आवाज आई, अनिरुद्ध इज मिसिंग, अनिरुद्ध इज मिसिंग। महाराज जी अनिरुद्ध मिस कैसे है रहा? बोले कोई कंप्यूटर में एरर? बोले एरर नहीं है, स्मार्ट कंप्यूटर है, अनिरुद्ध नहीं है। बोले कहां गया? बोले बाणासुर की जेल में बंद है। अब तो महाराज नारद जी ने कही, बोले आपसे कहता नहीं था, मुनीम बेकार की तनख्वाह ले रहे हैं, गणित बड़ित अकाउंट बना के ना चले। भगवान ने कही, बोले भैया नारद, 2 4 10 20 50 100 बच्चा हो तो कोई गिनती भी करे, या डला भर के बच्चा पैदा आ जाए, वहां गिनती कौन करेगा? ये बताओ, डला भर के बच्चा पैदा है गए, कौन गिनती करे? कैसे पहुंचो महाराज बाणासुर की जेल में? सारी बात पता लगी। आज भगवान कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न आदि यदुवंशी गए हैं, बड़ी भारी सेना लेकर के गए हैं। बाणासुर के पास समाचार पहुंचवाया कि हमारे पौत्र के लिए और अपनी पुत्री के लिए हमारे को दे दिया जाए, ससम्मान विदा किया जाए। बेटी बाप के घर में अमानत की तरह होती है, इसको घर में नहीं रखना चाहिए, हमें सौंप दो, और नहीं तो पर युद्ध करने को तैयार रहो। महाराज बाणासुर ने युद्ध की चुनौती स्वीकार करी। क्यों? अहंकार था इसको अपनी शक्ति का, और फिर अहंकार था शिव की भक्ति का। बोले शंकर मेरे दरवाजे पर, जब स्वयं महाकाल मेरे दरवाजे पर रक्षक बन के बैठे हैं, मेरा कौन बाल बाका कर लेगा? महाराज भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में क्या बतावे महाराज, भगवान शिव के जितने प्रेत पिशाच थे वे सब के सब भी युद्ध करने के लिए आ गए हैं। महाराज कार्तिकेय आ गए हैं, शंकर आ गए हैं, इधर महाराज गणेश आ गए हैं, सबके सब युद्ध कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, बलभद्र युद्ध कर रहे हैं, प्रद्युम्न युद्ध कर रहे हैं, पूरी सेना युद्ध कर रही है। भयंकर, ऐसा युद्ध देखने लायक महाराज, बड़ा भयंकर विलक्षण युद्ध है। अब इधर युद्ध करते करते भगवान शिव ने क्या किया है? अपना माहेश्वर ज्वर छोड़ दिया है। जो माहेश्वर ज्वर छोड़ा, भगवान कृष्ण ने देखा हमारी सेना कांप रही है। बोले शिव, इतना भयंकर माहेश्वर ज्वर छोड़ा है तो कृष्ण के पास ज्वर नहीं है क्या? अब आपको अपना वैष्णव ज्वर दिखाते हैं। ऐसा वैष्णव ज्वर कृष्ण ने छोड़ा, माहेश्वर ज्वर को बांध करके नीचे पटक दिया। हाथ जोड़ करके माहेश्वर ज्वर ने वैष्णव ज्वर की स्तुति करी है। बोले नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानम केवलम ज्ञप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। हाथ जोड़कर स्तुति करी, एक एक श्लोक में स्तुति करिए। आज ज्वर प्रसन्न हुआ है। बोले अब हम किसी पे नहीं चढ़ेंगे, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तब जाकर के वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को क्षमा किया है। आपको मैं बताऊं, किसी को बुखार चढ़ जाए, दवाई लेने पर उतर जाए और फिर 2 दिन बाद फिर चढ़ जाए, दवाइयों से उतरता हो और बार बार चढ़ता हो, उसके लिए क्या करें? ऐसे व्यक्तियों के लिए आप लेटा दें और लाल पुष्प लेवें। लाल पुष्प एक कन्नेर का हुआ है, लाल पुष्प, उसको लेवें और लेकर के महाराज सिर से नीचे की ओर, पैर की ओर, एक एक अंग पे लगा लगा करके और 7 बार उतारें। आपको बता मैं, ऊपर से नीचे 7 बार और 7 अंगों को स्पर्श करते हुए उतारे तो 7 7 49 बार उतरेंगे। और एक मंत्र बोलते हुए उतारे। कौन सा मंत्र बोलना है? बोले त्रिशिरस्ते प्रसन्नोस्मि वेतु में मज्वरात भयम यो न स्मरति संवादम तस्य त्वन्न भवेद भयम। इस मंत्र को कह करके उतारे। कैसा भी हड्डियों में बैठा हुआ बुखार हो वो उतर करके बाहर चला जाएगा। 3 दिन करिए, 7 दिन करिए, 9 दिन करिए, आप देखिए।
नारायण, आज भगवान शिव के सामने देखते ही देखते भगवान शिव के ऊपर भगवान ने एक अस्त्र छोड़ा है, उसका नाम जृंभण अस्त्र। एक ऐसा अस्त्र है, जमाई आने लग जाए, जिसको बाण लगे उसको जमाई आवे, यौन करने लगे, बार बार जमाई लेने लगे भगवान शिव। तब तक भगवान कृष्ण ने बाणासुर को पकड़ा है, लेकर के चक्र को आज्ञा दी है, एक एक हाथ अंग कट कट के गिरने लग रहा है। और जैसे ही एक एक अंग कट कट के गिरता है, तब तक भगवान शिव सामने आ गए, अर्थात उस जृंभण अस्त्र के प्रभाव से बाहर निकले। भगवान शिव ने हाथ जोड़े, बोले कृष्ण ये मेरा भक्त है, मैंने वरदान से इसको 1000 हाथ दिए, सारे हाथ काट दोगे तो मेरा वरदान कहां रह जाएगा। भगवान कृष्ण ने कही, हे महादेव आप मेरे आराध्य हैं, आपका वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके वरदान के लिए मैं 2 हाथ और रख दूंगा। भाव कि इसके 4 हाथ छोड़ करके बाकी सब काट दूंगा। तो आप नॉर्मली व्यक्ति के तो 2 हाथ होते हैं, इसके 4 हाथ रहेंगे। कोई पूछेगा कैसे, बोले 2 हाथ तो प्रकृति देती है, 2 हाथ भगवान महादेव ने दिए, तो दोनों हाथ रह जाएंगे, आपके वरदान के भी और प्रकृति के भी। एक एक करके कट रहे हैं, ये हाथ नहीं कट रहे, इसका अहंकार कट कट के गिर रहा है। महादेव ने कही, रे बाणासुर ये मेरे आराध्य हैं, मैं दिन रात इनके नाम का जाप में प्रणाम कर। लोग शिव के जो भक्त होते हैं तो भगवान विष्णु के मंदिर नहीं जाते, कई शिव के उपासक हो में वो विष्णु को प्रणाम नहीं करते, क्यों, हमारे शिव बड़े। अरे तुम्हारा और शिव भी विष्णु को प्रणाम करे, तुम्हारा स्वामी प्रणाम करे। भागवत में लिखा है वैष्णवों में सबसे बड़े परम वैष्णव कौन है, बोले वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान विष्णु, भगवान शंकर से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है और भगवान विष्णु से बड़ा कोई शैव नहीं। याद रखना, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के भक्त और भगवान हैं, आराधना करने वाले हैं और आराध्य हैं, आराधक और आराध्य हैं, एक दूसरे के परस्पर। इसलिए भैया कोई शिव का भक्त हो करके विष्णु की निंदा करे और विष्णु का भक्त हो करके शिव की निंदा करे, वो नरक में जाने का काम करता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इनमें कोई भेद थोड़ी है। बोले यो विष्णु सतु वै रुद्रो यो रुद्र स पितामह एक मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। तीनों एक तत्व हैं, अलग अलग लीला के लिए अलग अलग रूप में आते हैं। महाराज आज बाणासुर का विमान चूर्ण हो गया है, उषा को लेकर के अनिरुद्ध को लेकर के विवाह करके इनको विदा कराए, क्षमा मांगी है। भगवान कृष्ण ने कही अब शंकर जी तुम्हारे भगवान हैं और हम तुम्हारे समधी हैं, दोनों मिलकर के शंकर जी की पूजा किया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बड़े प्रसन्न होकर के विदा करके ले आए। महाराज भगवान को ये अहंकार सहन नहीं। उसके बाद में भगवान ने विचार किया कि अब जाना है मुझे, लेकिन जाने से पहले अपने बच्चों को पहले शिक्षा दिला दूं, सीख दिला दूं। ये हर माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को शिक्षित करना। थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों सिखाना जरूरी है। तो थ्योरी तो बातचीत करके सिखाते हैं, प्रैक्टिकल भी सिखाना है। लेकर के भगवान जंगल में अपने बच्चों को आए। बच्चों को प्यास लगी, प्यास लगी तो पिताजी हमें प्यास लग रही है। बोले देख लो आसपास कोई कुआं हो। सामने कुआं दिखाई दिया, उस कुएं से पानी निकालने को जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो क्या दिखाई दिया, उसमें बड़ा भयंकर बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ, गिरगिट रंग बदलने वाला। उस गिरगिट को निकालने का बच्चों ने प्रयास किया, नहीं निकाल पाए। तब कहा पिताजी इसमें तो बड़ा बड़ा भयंकर गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अपना हाथ बढ़ा करके अपने करकमल का स्पर्श किया, गिरगिट शरीर छूट गया है, उसमें से दिव्य महापुरुष निकल करके बाहर आए। जो बाहर आए हैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करी, बच्चन की आंख फटी रह गई। ये गिरगिट था, ये आदमी कैसे बन गया महाराज। प्रणाम करी, बोले हे भगवान आपका परिचय। भगवान ने कही भैया आकाश के तारागणों की कोई गिनती कर सकता है?
पृथ्वी के रजकणों की गिनती कोई कर सकता है, वर्षा की बूंदों की कोई गिनती कर सकता है, लेकिन हमारे कितने नाम हैं और क्या है इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। आप अपना परिचय पहले दें, हमारा परिचय आपको अब हम एक नाम का भी दे देते हैं। इस जन्म में हम वसुदेव नंदन वासुदेव के रूप में जन्म लेकर आए। वासुदेव है, जो स्मरण आया चरणों में प्रणाम करिए। और आपका परिचय देव क्या है? बोले भगवान, बोले नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो। हे भगवान, मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। अच्छा एक बात देखें आचार्य जी, आप भी एक बार विचार करें, ये इक्ष्वाकु के पुत्र तो नहीं है। क्यों? इक्ष्वाकु नृग शरियाती, इक्ष्वाकु तो बड़ा भैया हुआ, ये तो मनु के पुत्र हैं। फिर यहां पर इक्ष्वाकु तनयः प्रभो ये कहकर के क्यों संबोधित किया जा रहा है? तो उसका कारण एक है जो हमारे समझ में आ रहा है। आदर्श घरों में, जहां पर आदर्श संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं और जीवन में धर्म प्रतिष्ठित है, ऐसे कुल के बच्चे अपने बड़े भाई को पिता के समान ही मानते हैं। ध्यान देकर सुनिएगा। नारायण, छोटा भाई अपने बड़े भाई को पिता के समकक्ष ही मानता है। अगर वास्तविक जो जनक हैं, बायोलॉजिकल फादर हैं, अगर उनका शरीर पूरा हो जाता है और बड़ा भाई छोटे भाई का लालन पालन करके उसे बड़ा करता है, तो छोटा भाई कहता है कि मेरे तो वही पिता है।